हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रफी, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो मैंने देखा बहुत बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर जो स्टाफ क्वार्टर्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना, जो स्टाफ क्वार्टर्स आपको मिलते हैं उसमें मैं अपने दोस्तों को ला सकता हूँ, फैमिली को ला सकता हूँ, ये ला सकता हूँ। इस पे कम से कम 1,000 वीडियो है, ठीक है ना, 1,000 वीडियो है। बहुत सही है, बहुत गलत है, बहुत सही गलत है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है, मैं आपको फैक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है ना। छुपाना पड़ा डिटेल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में मेरे लिए कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। चलो अब सुनना, और सारे रूल समझना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही दुनिया में जो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन ये अगर आपने सारे रूल पढ़ लिए तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। पहला, क्वार्टर सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, अदर पर्पस के लिए नहीं है। मतलब मान लो कि आप क्वार्टर्स में रह रहे हो और आपके घर वाले, आपके घर में कोई, आप कोई भी वो कुछ और काम करना चाह रहा है कमर्शियल पर्पस, तो उसके लिए वो अवेलेबल नहीं है। आप किराए पे नहीं दे सकते। इन सब का मतलब ये है, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी रह सकता है। मतलब आप अगर रह रहे हो, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव आ रहे हैं तो वो रह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है। अगला, द क्वार्टर सेल नॉट बी सबलेट अंडर सर्कमस्टांसेस। सबलेट समझते हो ना, बस ये आपका वोकैब भी हो गया, सबलेट, ठीक है। द रेजिडेंशियल शेल नॉट, एक मिनट, द रेजिडेंशियल शेल नॉट बी शेयर्ड विद एनी अदर एम्प्लॉयज ऑफ द रीजनल ऑफिस और एनी आउटसाइडर विदाउट प्रायर रिटन परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज असिस्टेंट कमिश्नर। ओके ना, समझे। मतलब अगर आप, मैंने आपको एक पहले वीडियो बताई थी कि क्या दो, मानो दो भाई या एक भाई बहन या बहन बहन या फिर पड़ोसी दोस्त, किसी दो का सेम केबी में हो जाए, क्या दोनों सेम स्टाफ क्वार्टर शेयर कर सकते हैं? हाँ, वो शेयर कर सकते हैं, दोनों का एचआरए कटेगा। ये यहाँ पे यही पॉइंट कह रखा है। द अलॉटीज शैल कीप द क्वार्टर सराउंडिंग क्लीन एंड हाइजीन। ये तो कॉमननेस है, तो वही सब लिखा है कि आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। और नो, ये तो बेसिक चीज है। नो इन्फ्लेमेशन आर्टिकल शैल बी स्टोर्ड इन क्वार्टर्स, है ना। कुछ ऐसा नहीं रखना चाहिए जिससे जल वल जाए, लेकिन इतना ऐसे। आगे, लाइसेंस फी शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग पोजीशन ऑफ द क्वार्टर्स। द अलॉटी शैल बी एक्सेप्ट अलॉटमेंट and take possession of residential within 8 days of the date of receipt letter allotment, failing which allotment shall be देखो, इसका मतलब यह है कि जिस दिन आपको क्वार्टर्स, आप एप्लीकेशन लिखते हो बकाया कि सर मुझे क्वार्टर्स चाहिए, फिर प्रिंसिपल या जो भी स्टाफ होता है वो अप्रूव करता है। वो कह रहा है वो अप्रूव करने के 8 दिन बाद तक, 8 दिन बाद तक आपको वो अलॉट लेना है। अगर नहीं लेते तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये भी देखो, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द, समझे, अगर आपने 8 दिन तक नहीं लिया तो आप कैंसिल हो जाएगा। और एक बार अगर आपने एचआरए मतलब स्टाफ क्वार्टर्स का अलॉटमेंट कैंसिल किया तो 1 साल तक, 1 साल तक आपको दोबारा अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। यही कंडीशन होती है, सुनना। मानो आप स्टाफ क्वार्टर्स में रह रहे हो, आपने स्टाफ क्वार्टर छोड़ के बाहर रह लिया, अब वो कहते हैं कि आपको दोबारा लॉट नहीं होगा। ये अधूरी जानकारी होती है और इसका बहुत इस्तेमाल करा जाएगा। मैं एग्जांपल सेट करता हूं। जहां हम थे वहां क्या था, वहां ऐसा था कि स्टाफ क्वार्टर्स की कंडीशन बहुत बेकार थी, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, और ये अफवाह या झूठ फैला रखा था कि आपने अगर छोड़ा तो आपको दोबारा स्टाफ क्वार्टर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कंडीशन ये थी कि 1 साल तक नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है, ठीक। तो मैंने कहा ना, सब कुछ है इसमें। सुनना, इफ द अलॉटी इज ऑलरेडी इन ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर क्वार्टर, ही शुड हैंड ओवर हिज प्रेजेंट क्वार्टर बाय द डेट ऑफ फॉलोइंग डेट टेकिंग और न्यू क्वार्टर फेलिंग विच रैंड। वो तो घटक देखो, मानो एक क्वार्टर ये रहा है, एक क्वार्टर ये रहा भी, आप यहां से यहां शिफ्ट हो रहे हो, इसी में ये पॉसिबल है, इसे शिफ्ट पॉसिबल है, यहां से यहां शिफ्ट हो रहे हो, तो जिस दिन इसे खाली कर रहे हो उसी दिन इसे ज्वाइन करना है। मानो इसे खाली कर रहे हो आप 10 तारीख को और इसे ज्वाइन कर दे रहे हो 7 तारीख को, तो इसका भी एचआरए कटेगा और इसका भी एचआरए कटेगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना।
द असिस्टेंट कमिश्नर रिजर्व द राइट ऑफ विड्रॉ एंड कैंसल अलॉटमेंट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ मान लो आपने कोई भी ऐसा काम कर दिया जो क्वार्टर्स स्टाफ क्वार्टर्स के रूल्स के अगेंस्ट है या फिर आप एक टीचर के रूल्स के अगेंस्ट है, तो आपको असिस्टेंट कमिश्नर कभी भी खाली करवा सकता है, आपका कोई राइट नहीं है, ठीक है ना। पेज नंबर 2, एट द टाइम ऑफ वैकेटिंग क्वार्टर्स, जब क्वार्टर खाली करोगे, द अलॉटी शैल गिव एटलीस्ट 10 day नोटिस इन द राइटिंग ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर इंटीमेटिंग द डेट टाइम वैकेटिंग द क्वार्टर्स, द पीरियड ऑफ द नोटिस विल बी रिकॉग्ड फ्रॉम द डेट विच सच नोटिस। समझे? अगर आप क्वार्टर्स खाली करना चाह रहे हो तो आप 10 दिन पहले असिस्टेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन लिखोगे, मतलब आप असिस्टेंट कमिश्नर तक नहीं जाओगे, आप अपने स्टाफ में लिखोगे, मतलब प्रिंसिपल या क्लरिकल डिपार्टमेंट को ही करोगे, असिस्टेंट कमिश्नर के नाम पे करोगे, ठीक है ना। ओके, सारी हैंड ओवर तो वही करते हैं, लेकिन ये चीज जरूरी था, 10 दिन का समय होता है, ठीक है ना। द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस विल बी पेड अकॉर्डिंग टू नियर। ठीक है ना। द असिस्टेंट कमिश्नर, ओके, देखो, असिस्टेंट कमिश्नर और द स्टाफ ऑथोराइज्ड हैव राइट टू व्यू द क्वार्टर्स फ्रॉम इनसाइड कैरिंग आउट रिपेयर। मतलब इसका मैं समझाता हूं, जैसे मान लो हम क्वार्टर्स में रह रहे हैं, इस समय हम यहाँ पे और हमारे क्वार्टर्स में रिपेयर वर्क हो रहा है, तो हम उन्हें चाबी देके आ रखे कि वो रिपेयर वर्क करा सके, ठीक है ना। The allotment does not create any devices or tendency to the right in the permission. What also reserves the right to modify the conditional allotment to give it time to future bidding वगैरह। मतलब आपके पास कोई हक नहीं होता, सारा हक उन्हीं के पास है। That allotee has to fix cost संगठन if any fitting is okay. That the allottees will have to pay the cost as assessed by the संगठन if any fitting fixture of the अलॉटेड क्वार्टर और आइदर ब्रोकन और डैमेज और फाउंड। समझे? अब यहां से कई लोग ऐसी वीडियो बना देते हैं जो चल जाती है क्या कि क्वार्टर्स में जो भी मेंटेनेंस का काम होगा उसका पैसा कौन देगा। देखो वीडियोस ऐसी तो बनती है, और ये खुला संसार बना दिया इन्होंने और अपने कारोबार का खेल बना दिया। सुनना, जब आप कोई क्वार्टर अलॉट करोगे, आप उसको देखोगे, अगर उसमें जो जो मेंटेनेंस का काम है तो आप ये नोटिफाई करा दोगे कि ये मेंटेनेंस का काम है, ये डैमेज पहले से हो रखा है। अगर जो उससे पहले वाला है वो उसको डैमेज, मतलब जो करेगा डैमेज उससे होगा, नहीं समझे? आप रह रहे हो, आपसे कोई डैमेज हो गया तो आप पे करोगे, ठीक है ना। और कोई पहले आपको जब मिला और पहले से जो डैमेज था उन्हें नोटिफाई करा दो, या फिर पहले से उसे रिपेयर करा के तब ज्वाइन करो, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन फंड्स तो आते ही हैं, फंड्स आते रहते हैं साल 2 साल में, जो रिपेयर कराते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई वैसा रिपेयर हो गया, मानो आपसे कोई कुछ भी टूट गया तो वो आप रिपेयर कराओगे। द अलॉटी एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंड क्वार्टर रूम डज नॉट टेनेंट देयरफॉर नॉट अ टेनेंट देयरऑफ एंड एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ द सेट क्वार्टर रूम इज रिटेन्ड बाय द केवीएस व्हिच इज लाइसेंसर। ओके नाउ समझना, जैसे आपको पता है ना, आपने घर किराए पे दे दिया, वो कह रहा है कि लाइसेंस केवीएस के पास ही, आप बस उस पर रह रहे हो, ठीक है ना। मतलब आप पोजीशन, जैसे होता नहीं है किराएदार रह लेता है इतने समय तक, मकान उसका हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब साइन कराए जाएंगे, आपसे यहाँ साइन करवाया जाएगा, ठीक है ना। देखो, द अलॉटी हु इज लाइसेंस हुज एक्सप्रेस अंडरस्टैंड दैट लाइसेंस विल ऑटोमेटिकली सीज। इन सब कंडीशन में आपका लाइसेंस, मतलब आपका जो ये पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, यही लाइसेंस है, ये अपने आप सीज हो जाएगा। कब? जब ये कंडीशन होगी आपके साथ, ठीक है ना। तो ये सारे केसेस थे, और इन्हीं इंडिविजुअल केसेस पे 12 है ना, तो कम से कम 120 वीडियो बनाई जा सकती है, 120 वीडियो। और आप 120 वीडियो को देख के जो आपके दिमाग के अंदर बिरयानी बनेगी, जो खिचड़ी बनेगी, वो आपको समझ ही नहीं आएगी कि सच क्या है झूठ क्या है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करो ताकि लोगों को सच पता